गणित लगाई, फिर वो मैकेनिक हो गया जो गाड़ी की रिपेयर करता है, फिर गौला की मजदूर हो गई, लेबर हो गई। हर गाड़ी से 5 लोग, 6 लोग सीधे सीधे जुड़े हैं, 4 लोग का परिवार हो गया, 24 लोग एक गाड़ी से जुड़े हुए हैं। आपने क्या बोला? 10,000 गाड़ी, 10,000 इंटू 24 कितना हुआ? 2.5 लाख लोग। और पेट्रोल डीजल लगा लिए, जोड़ते जाइए, खरीदारी वरीदारी सब जोड़ते जाइए। लाखों लोग प्रभावित हैं, लाखों लोगों का व्यापार प्रभावित है। और यहां पे क्या हो रहा है? मैंने सदन में भी कहा, बजट सत्र में भी कहा, मैंने कहा गौला पे नजरे इनायत बना के रखिए। लेजिटिमेट रेवेन्यू, अधिकृत राजस्व राज्य की सरकार कहां से लाती है? खनन से लाती है, शराब से लाती है। ये 2 बड़े राजस्व के स्रोत हैं और इन स्रोतों को धीरे धीरे डुबोया जा रहा है। जब सरकार की आर्थिक नीति कमजोर हो जाती है, राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है, खजाना खाली हो जाता है, तो जो सारी व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो ध्वस्त होने लग जाती हैं। हमारे राजू भाई ने भी बड़ा कड़ा संघर्ष करा है, लगातार मेरे संपर्क में और मेरे को प्रेरित करते रहे कि मैं इस विषय पे अपनी आवाज उठाऊं। लाखों लोगों के बारे में जब राज्य सरकार नहीं सोच रही है, समतलीकरण का जो पट्टा होता है, 7 रुपए उसकी रॉयल्टी, 7 रुपए है। जो हमारा ये वाले पट्टे हैं, इसमें 19 रुपए है, सही कह रहा हूं मैं, और आपकी 31 रुपए 50 पैसे आज की तारीख। इतनी बड़ी विसंगति है। मैंने उस दिन सदन में भी यही बात उठाई। मैंने कहा अगर 1 स्टेट 1 रॉयल्टी की मांग आप नहीं समझ पा रहे, मैं समझ सकता हूं, चलिए पहाड़ों की स्थिति अलग है। मैंने कहा पहाड़ों का जोन अलग बांट दीजिए, मैदानी क्षेत्र अलग कर दीजिए, लेकिन रॉयल्टी में समानता तो लाइए। आपने हमारे बीच गौला संघर्ष समिति के जो है आज 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। आज हमें मजबूरीवश पूरे जन सैलाब के साथ डीएम कैंप पर आना पड़ा। हमारी बातों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए हम जो है हमारा आज जो है डीएम परिसर में जो है विशाल जन सैलाब के रूप में हम आए हैं। हम जो है हमारी जो मांगे हैं, एक राज्य एक रॉयल्टी, फिटनेस के नाम पर जो 1200 से आज 18,000 इनसे वसूला जा रहा है, और सिलेंडर की अवधि जो है इन्होंने नहीं बढ़ाई है। यह कई मांगे, 7 सूत्री मांगे हैं जो सरकार सोई हुई है, हमारी बातों को जो है ले नहीं रही है। इसीलिए हम जो है यहाँ पर आए हैं आज अपनी बात सरकार को रखने के लिए। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी वही है, एक राज्य एक रॉयल्टी, सिलेंडर की अवधि वाहन मालिकों के अनुसार हो, और जो है फिटनेस की जो 10% वृद्धि जो बढ़ी है उसको जो है कम हो, और जो है उसके साथ साथ जो है हमारी ट्रैक्टर ट्राली में एक टैक्स हो। तो ये कई 7 सूत्री मांगे हैं। इसमें जो अंतर है थोड़ा टेक्निकल बता सकते हैं, कितना कितना अंतर आ रहा है? हमारी जहाँ रॉयल्टी में मैं आपको बताऊँ, पट्टू की रॉयल्टी 8 रुपये है, और जो कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो खनन हो रहे हैं उसमें 18 रुपये है, और जहाँ वन निगम और फॉरेस्ट वहाँ पर जहाँ पर खुदान करते हैं वहाँ पर 31 रुपये 50 रुपये है, 31 रुपये 50 पैसे है। तो इतना अंतर है। तो बाहर का माल सस्ता आ रहा है और यहाँ के क्रेशर वाले नदियों का माल नहीं ले रहे हैं। अभी आप लोग सीएम साहब से भी मिले थे? सीएम साहब से मिले थे, लेकिन सीएम साहब ने कोई हमारी बातों को अपने जो है कैबिनेट में नहीं रखी। अगर सीएम साहब इसी जिद्द में रहे तो बहुत जल्दी हम खटीमा में उनका आवाज़ गिरेंगे, तब भी नहीं मानेंगे तो हम सीएम आवाज़ गिरेंगे। नहीं, देखिए गौला संघर्ष समिति अहम लड़ाई लड़ रही है। गौला अधिकृत राजस्व देती है सरकार को, और जिस प्रकार से पट्टों को बढ़ावा दिया जा रहा है, समतलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें रॉयल्टी बहुत कम है। अगर समतलीकरण की हम बात करें वहाँ 7 रुपये प्रति क्विंटल रॉयल्टी है, अगर हम पट्टों की बात करें वहाँ पे 19 रुपये, और गौला 31 रुपये 50 पैसे। सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली, जो आपकी अर्थव्यवस्था को सुधारने वाली हमारी गौला है, और जिस गौला पे हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था स्वयं में निर्भर है, उसको साजिशन तौर पे एक उस व्यवस्था को पैदल करने का जो सरकार की पहल है, इसका खुला विरोध हो रहा है। अभी आपने शीत सत्र में सदन में भी मामला उठाया था? जी, मैंने उठाया, मैंने उन्हें समझाया कि आप जिस भी सोच के साथ चल रहे हैं, ये सोच ठीक नहीं है। गौला हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था के लिए और हल्द्वानी पूरे कुमाऊं और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए अहम कड़ी है। इनको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे इस व्यवस्था को, तो बहुत भारी नुकसान और एक काल आने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, व्यक्तिगत हस्तक्षेप लें और इस रॉयल्टी की जो विसंगति है उसको दूर करें। ग्रीन टैक्स के नाम पर जो लूट हो रही है,
GPRS जो बाहर 1500 रुपये का मिल रहा है, वो ज़बरदस्ती अंदर 6000 रुपये का ट्रांसपोर्ट विभाग लगवा रहा है, 7000 रुपये का। तो ये क्यों ये काला गोरख धंधा जो चल रहा है, क्या ये सब लोग और हम सब लोग बेवकूफ़ हैं? क्या हमारी समझ में नहीं आ रहा? और आवश्यकता क्या है? गौला की गाड़ी 4 किलोमीटर अंदर चलती है, उसके लिए क्या आवश्यकता है GPRS की? धन्यवाद। मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला नैनीताल, विषय गलत खनन नीति एवं सब सामने देखें। सीओ साहब से पूछ लेना भाई, कोई बात सीओ साहब को तो जरूर लेना फोटो भाई, परमिशन सीओ साहब ने दिलाई। खैर इसमें बहुत सहयोग दिया, थैंक यू। आज नामांकन होते हैं।